Class 8 Physics, Chapter number 8, page 132. Topic: Electric fuse, a safety device. Electric fuse is a safety device used to save the electrical appliances from getting damaged by breaking the flow of current in an electric circuit. तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? एक सेफ्टी डिवाइस यानी यंत्र होता है जिसको लगाया जाता है ताकि अगर ज्यादा करंट अगर सर्किट में अगर बह जाए, किसी कारण से ज्यादा करंट आ जाए, चाहे फ्रिज हो, टीवी हो या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो, तो सर्किट को ब्रेक कर देता है, यानी सर्किट ऑफ हो जाता है और हमारा जो एक्सेस करंट है वो आगे बढ़ने से रुक जाता है, जिससे कि हमारा जो अप्लायंस है वो सेफ रहता है. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर. तो लाइव वायर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसी के साथ में ये कनेक्ट रहता है, बीच में रहता है, जो कि सर्किट बोर्ड के अंदर रहता है. जनरली इलेक्ट्रिक फ्यूज कंसिस्ट ऑफ अ वायर. तो ज्यादातर फ्यूज में क्या रहता है? तार रहता है. एक तार किससे बना होता है? अलॉय. अलॉय यानी दो या दो से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स मिलके जो बनता है उसको अलॉय बोलते हैं. इसमें टिन होता है 63% और 37% लेड होता है. हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है, यानी जितना ज्यादा करंट होगा तो हीट हो जाएगा, हीट हो जाएगा तो वो गल जाएगा. इट मेल्ट्स व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज इन द सर्किट. तो ये जो फ्यूज है गल जाता है, गल के टूट जाता है जब ज्यादा करंट इसमें आने लगता है. द थिकनेस ऑफ फ्यूज वायर डिपेंड्स ऑन इट्स करंट रेटिंग. तो जो फ्यूज का जो तार है उसका मोटाई वो निर्भर करता है करंट रेटिंग के ऊपर, कि कौन सा चीज अप्लायंस कितना करंट कंज्यूम करता है. हायर द करंट रेटिंग थिकर इज द फ्यूज वायर. तो जितना हाई करंट यूज करने वाला अप्लायंस होगा उतना मोटा होता है. फॉर एग्जाम्पल 15 एम्पियर फ्यूज वायर इज थिकर देन 5 एम्पियर फ्यूज वायर. 15 एम्पियर का हमारा लगता है फ्रिज में लगता है, एसी में, और 16 एम्पियर का लगता है, और 5 एम्पियर का हमारा जो नॉर्मल टीवी वगैरह चलता है उसमें लगता है. फिगर 8.5 shows an old type of fuse commonly used in domestic circuits. तो ये फ्यूज आपने देखा हो इस तरीके का, जो मेन एमसीबी बॉक्स होता है हमारा, जो मेन मीटर बॉक्स होता है वहां पर लगा रहता है, साइड में जंपर रहता है, उसको ऐसे नीचे कर देते हैं. तो ये जो दिख रहा है आपका T1 T2, इसमें हमारा जो फ्यूज का तार है उसको बांध के लपेट दिया जाता है. और ये पूरा पोर्सलिन यानी चीनी मिट्टी का रहता है, जो कि इंसुलेटर है, इसमें करंट पास नहीं होता है. ये अंदर का इस तरीके से है और ये साइड से एक ही चीज है, दोनों अंदर की तरफ ऐसा दिखता है. ये तो बाकी तो बता दिया उसमें. When the fuse holder is inserted in the gaps of the socket, तो ये फ्यूज होल्डर है और ये इसको इसमें सॉकेट में, ये जो गैप दिख रहा है, ये जो दो रॉड दिख रहे हैं आपको, पतले पट्टियां हैं, जो प्लेट्स हैं, ये इसमें घुस जाता है. तो घुसने से ही आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट पास होने लगता है. When short circuit or overloading occurs, a very high current flows in the circuit. अगर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है तो बहुत ज्यादा करंट इसमें बहता है. एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ करंट इन द फ्यूज वायर एक्सीड्स हिज लिमिट. जो मात्रा है, कितना करंट जाना चाहिए, वो बढ़ जाता है. ड्यू टू दिस द फ्यूज वायर गेट्स हीटेड अप एंड मेल्ट्स. इससे तार जो है गर्म होके गल जाता है. ऑन मेल्टिंग द फ्यूज वायर ब्रेक्स द सर्किट. गलने पर जो है हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है. हेंस द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स विदाउट डैमेजिंग द रेस्ट ऑफ द वायरिंग एंड द अप्लायंसेस कनेक्टेड इन द सर्किट. बाकी का जो वायरिंग है और जो भी कनेक्शन उसमें है, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, उनको ये प्रोटेक्ट करता है. आफ्टर रेक्टिफाइंग द फॉल्ट इन द सर्किट अप्लायंस, अ न्यू फ्यूज वायर इज इंसर्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स T1 एंड T2. तो बाकी जो फॉल्ट वगैरह उसको ठीक करने के बाद नया तार फिर से, क्योंकि पहला वाला पुराना तार तो गल जाता है, फिर से ये T1 से T2 में लपेट दिया जाता है. इट कंप्लीट्स द सर्किट. अगेन nowadays cartridge type fuses are used in many appliances like TV, music systems and computers. They provide additional safety to them. तो ये दिख रहा है आपको, ये कार्ट्रिज टाइप फ्यूज है, जो कि आजकल मतलब कई सालों से ये यूज हो रहा है, खासकर फ्रिज, टीवी, स्टेबिलाइजर्स, उनमें यूज होता है. कंप्यूटर्स में ये खांचा रहता है, खांचे में फिट हो जाता है. ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स
शॉर्ट फॉर्म में एमसीबी बोलते हैं हम। नाउअडेज ये भी आपने देखा होगा, आजकल घरों में ये लगते ही हैं, बहुत दिनों से लग रहे हैं एक्चुअली। नाउअडेज एमसीबीज आर इंक्रीजिंगली यूज्ड इंस्टेड ऑफ फ्यूज्ड to protect an electric circuit from overloading or short circuiting. MCB switches off the circuit within a second when short circuiting or overloading occurs and saves the circuit from damage. तो ये जैसे ही ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट होता है ये ट्रिप कर जाता है, यानी ऑन से ऑफ में आ जाता है ये, जिससे कि आगे और करंट नहीं जा पाता। नो फ्यूज वायर इज यूज इन एमसीबीज, इसमें कोई फ्यूज वायर नहीं यूज होता है। देयर इज नो टेंशन ऑफ पुटिंग अ न्यू फ्यूज वायर इन इट, तो बाद में फिर से इसमें कोई तार डालने का टेंशन नहीं रहता है। एमसीबी हैज अ स्विच दैट कैन बी रीसेट व्हेन द फॉल्ट इज रेक्टिफाइड, तो इसमें स्विच दिख रहा है आपको, ये ठीक करने के बाद इसको फिर ऑन कर देख सकते हैं ऊपर की तरफ उठा के। हाउस होल्ड सर्किट सिस्टम इन आवर होम्स वी कैन ऑब्जर्व दैट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैन बी यूज सेपरेटली, दैट इज when one appliance goes out of order, it does not affect the other appliances. तो हमारे घर पे सब लोग जानते हैं कि हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो अलग अलग से हम जब भी खुशी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक कोई खराब हो जाए तो इसका मतलब नहीं बाकी सब खराब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी स्विच ऑन अ बल्ब इन द रूम, द अदर अप्लायंसेस इंस्टॉल्ड देयर लाइक फैन, एसी एंड टीवी आर नॉट डिस्टर्ब। तो अगर पंखा चलाएंगे तो पंखा चलेगा, बाकी में कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइट जलाएंगे तो लाइट जलेगा, बाकी में कोई इश्यूज नहीं होगा। Now, this is a result of parallel circuit system. क्यों होता है ये पैरेलल सर्किट सिस्टम की वजह से होता है। मार्क करके रखना है इसको आप। ऑल अप्लायंसेज इन आवर होम्स आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द मेन सप्लाई। तो हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेज हैं सब पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो इसमें देखो क्या किया गया है, बैटरी, दो बल्ब, एक फ्यूज लिया गया है और कनेक्टिंग वायर, सेलो टेप लिया गया है। तो इसमें देखो एक ही सीरीज में, एक ही सर्किट में दो बल्ब लगा दिए हैं और एक ही स्विच है। अब भाई ये स्विच जब ऑन करेंगे तो दोनों बल्ब जलेंगे, ऑफ कर देंगे तो दोनों बंद हो जाएंगे। इसको बोलते हैं सीरीज सर्किट। लेकिन पैरेलल में देखो पैरेलल सर्किट विद बल्ब्स ए एंड बी। तो इसमें कनेक्ट बल्ब्स ए एंड बी इन पैरेलल यूजिंग कनेक्टिंग वायर्स। तो पैरेलली देखो कनेक्ट कर दिया गया है और बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। आफ्टर सम टाइम ओपन द स्विच एंड रिमूव बल्ब बी एंड इंस्टेड ऑफ इट कनेक्ट अ फ्यूज बल्ब सी। तो बी को निकाल के आप सी को लगा दो, मतलब समझ लो बी बल्ब खराब हो गया है तो खराब वाला बल्ब बी की जगह सी जो पुट कर दिया है, लेकिन इसमें आपका ये जलेगा। जबकि पहला जो कनेक्शन था, अगर ए या बी दोनों में से कोई खराब हो जाता, समझ लो ए या बी कोई भी खराब हो जाता है, तो अगला पहला वाला अगर खराब होता है तो दूसरा वाला नहीं जलेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर एक खराब होता है तो अगला जलेगा। तो यानी इसमें अगर कोई भी एक अप्लायंस खराब हो जाए, जैसे कि हमारे घर में कोई भी एक कनेक्शन में अगर खराबी हो जाए, तो ऐसा नहीं कि बाकी सारे कनेक्शन खराब होंगे, बाकी सबका सब ऐसे ही चलता है। हाँ, मेन स्विच या एमसीबी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरे घर का या कमरे का लाइट डिस्टर्ब हो सकता है। नहीं, कभी ऐसा हो सकता है कि भाई जैसे बल्ब फ्यूज हो गया, नहीं चल रहा है, लेकिन बाकी सब चल रहा है, तो अब नया वाला बल्ब लगा दो, चल जाएगा वो। तो मेन इसमें देखो क्या है, पैरेलल कनेक्शन से आपका हर एक अप्लायंस, हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सब अलग अलग उसमें कनेक्शन रहता है। यहां देखो, ऑल कनेक्शंस आर मेड इन पैरेलल सच दैट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वन रूम इज स्विच्ड ऑफ, द इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूज टू फ्लो इन द अदर रूम्स। तो इस तरीके से कनेक्शन रहता है कि अगर समझ लो एक कमरे का बंद भी हो जाता है तो बाकी का चलता रहता है। In each separate circuit, different appliances have separate switches to on and off the flow of current. तो हर एक सर्किट में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग स्विच रहते हैं, बटन रहते हैं, स्विच जिसको हम ऑन ऑफ करके यूज कर सकते हैं। तो ये देखो हमारे घर का सिंपल कनेक्शन है, अर्थ वायर दिया हुआ है, अर्थिंग जिसको बोलते हैं।
मेन फ्यूज है आपका, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, फिर मेन स्विच है, फ्यूज लगे हुए हैं, ठीक है ना, टू अदर रूम, अलग अलग कमरों में आपका जा रहा है, फैन, बल्ब, अलग अलग चीजें और भी कनेक्शन कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट अर्थिंग, क्या है अर्थिंग? अ सेफ कनेक्शन। अर्थिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द मेटालिक पार्ट ऑफ द हाई रेटिंग devices like electric iron, cooler and refrigerator to the metal plate buried deep into the earth by a thick copper wire। देखो कई सारे चीजें हम लोग घर पे यूज करते हैं, इसमें आपका मेटल रहता है, जैसे आयरन, आयरन का तो नीचे वाला मेटल रहता है आपका, या अलॉय रहता है आपका। फ्रिज के काफी सारे पार्ट आपके मेटल के रहते हैं, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर का भी काफी सारा पार्ट मेटल का रहता है, पीछे का पार्ट है जाली जो रहता है। तो इसमें क्या रहता है, ये सारे जो अप्लायंसेस हैं उनको हम एक मोटा चपटा प्लेट रहता है जिसको हम मट्टी में गाड़ देते हैं, जिसके साथ एक कॉपर का तार कनेक्शन होकर हमारे मेन स्विच में आता है, और यही कनेक्शन पूरा हर चीज में जाता है ये। तो इसके साथ इसको कनेक्ट करना ही इसको अर्थिंग बोलते हैं ना। व्हाई इज अर्थिंग डन, क्यों किया जाता है ये? देखो आप देखो कोई भी प्लग होता है उसमें 3 पिन निकले हुए रहते हैं, ऊपर एक मोटा रहता है, साइड में 2, ठीक है ना, ऊपर वाला रहता है अर्थिंग। इन आवर हाउसेस और फैक्ट्रीज वी ऑफन टच द मेटालिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बाय हैंड एंड बेयर फुटेड। तो घरों में, ऑफिस में वगैरह, फैक्ट्रियों में कई बार हम लोग करंट से चलने वाली जो चीजें हैं उसको हम हाथ से टच कर देते हैं, कभी कभी तो नंगे पैर भी रहते हैं हम लोग। वेन बाई चांस द लाइव वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटालिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस एंड वी टच द बॉडी वी गेट अ सीवियर शॉक। अगर बाई चांस अंदर कोई लूज कनेक्शन हो जाए और जो लाइव वायर है वो उस मेटल बॉडी से टच हो और उस मेटल पार्ट को हम टच करते हैं तो हमको बहुत जोर से झटका लग सकता है। टू अवॉइड दिस ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर अर्थ। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, हर एक जो करंट से चलने वाला चीज है उसको अर्थिंग किया जाता है। ऑन अर्थिंग द अप्लायंस अ लार्ज करंट पासिस थ्रू द कॉपर वायर इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हम टच करने से भी ज्यादा तक हल्का झंझनाट हमको लगेगा, ज्यादातर करंट पूरा हमारा चला जाता है अर्थ वायर में। हेंस अर्थिंग प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल इलेक्ट्रिक शॉक। नाउ हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या क्या खतरे हैं भाई? नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कन्वीनियंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो बहुत एक जरूरी और बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल किया जाने वाला एनर्जी है। हाउएवर व्हेन नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली इट कैन कॉज द फॉलोइंग हजार्ड्स और डेंजर्स। अगर ठीक से इस्तेमाल ना करें ये क्षतियां हो सकती हैं। पहला हो गया ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर ज्यादा करंट पास हो जाए, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर ऑपरेटेड टुगेदर दे ड्रॉ लार्ज करंट। समझ लो एक ही मेन स्विच बोर्ड से आप बहुत सारा चीजें जोड़ दे रहे हो और एक साथ चला रहे हो, टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, एसी चला दिया आपने, बिल्कुल बहुत सारे पंखे चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा करंट खींचेगा वो। उसी बोर्ड में जो तार है बहुत ज्यादा करंट खींचेंगे। द ओवरहीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन एनी सर्किट ड्यू टू द फ्लो ऑफ हेवी करंट थ्रू इट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ज्यादा लाइट खींचेगा मतलब ज्यादा हीट होगा वो। इट में लीड टू शॉर्ट सर्किटिंग एंड इलेक्ट्रिक फायर। इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तार गल जाएगा और 2 तार आपस में चिपक जाएंगे गल के, और इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग भी लग सकता है। शॉर्ट सर्किटिंग, समटाइम्स द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर्स इन अ सर्किट कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर ड्यू टू डिफेक्टिव और डैमेज्ड वायरिंग। अगर तार खराब हो, कहीं से चटका हो, टूटा हो, छिल गया हो, तो आपस में कांटेक्ट आने पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो एंड अ वेरी लार्ज करंट फ्लोज थ्रू इट। तो रेजिस्टेंस जो है मतलब करंट को रोकने की क्षमता, रोकते कैसे, ऊपर जो प्लास्टिक का कवर रहता है उससे रुकता, भाई साइड में नहीं फैलता है, तो जीरो हो जाता है और बहुत ज्यादा करंट फैलने लगता है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। इट में लीड टू एन इलेक्ट्रिक फायर। इससे आग भी लग सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक, when a person touches a live wire he or she gets an electric shock. In some cases electric shock can even kill a person. तो खासकर ये जो खंबे होते हैं खेतों में, कई बार जो बड़े बड़े जो 11,000 के पोल जाते हैं,
बरसात के सीजन में कई बार हम लोग खबरों में सुनते हैं कि तार आंधी में कट के नीचे गिर गया पानी में, उसमें चलता हुआ कोई आदमी या बच्चे करंट खा के उनकी मौत हो गई। तो ये कुछ खतरे हैं, इसलिए सावधानी के साथ हमको देख संभल के यूज करना चाहिए। तो जहां तक पढ़ाया आपको, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको आप कॉपी में लिख के उसका वॉइस रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजोगे आप।